कहानी है नरेश की, एक गरीब लेकिन दिल से अमीर लड़के की। नरेश का सपना था खा सके, लेकिन इस छोटे से गांव में पिज्जा मिलना तो दूर, उसका नाम सुनकर लोग हंस देते थे। नरेश लगभग 12 से 13 साल का लड़का चौपाल पर बैठा हुआ है। उसके दोस्त उससे मजाक कर रहे हैं। अरे नरेश, तू हर बार पिज्जा की बात करता है, क्यों? क्या इससे पेट भर जाएगा? हाँ, हमारे गांव में पिज़्ज़ा लाने के लिए पहले शहर जाना पड़ेगा और उसके लिए पैसे भी चाहिए। तेरे पास तो वो भी नहीं। क्या पता कभी हमारा गांव भी बदल जाए और यहाँ पिज्जा मिलने लगे। सपने देखना बुरा थोड़ी है। उसकी माँ उसे बुलाती है। नरेश अपने छोटे से घर की ओर लौटता है। नरेश, खाना खा ले। मैं जानती हूँ तुझे वो शहर का पिज्जा खाना है, लेकिन बेटा हमारे पास इतना कुछ नहीं है। मेहनत करो, एक दिन सब मिलेगा। हाँ माँ, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें भी वो सब दूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। नरेश अपनी किताबें पढ़ता है। वह सोचता है कि शायद किस्मत एक दिन बदल जाएगी। एक अलग ही माहौल है। गांव के चौपाल पर लोग जमा हो गए हैं। एक बूढ़ा आदमी जो लंबा कोट और टोपी पहने हुए है गांव में दाखिल होता है। उसके पास एक लकड़ी की गाड़ी है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, जादुई पिज्जा वाला। जादुई पिज्जा? ये क्या है? ये कोई साधारण पिज्जा नहीं। ये पिज्जा आपकी जिंदगी बदल सकता है, पर इसे पाना आसान नहीं। कैसे? ये पिज्जा सिर्फ उसे मिलेगा जिसके दिल में सच्चाई और दया हो। बाकी लोग इसे खाने के लायक नहीं। नरेश ये सब सुन रहा होता है। वह बूढ़े के पास जाता है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेटा, जादुई पिज्जा पैसे से नहीं, सच्चाई और भलाई से मिलता है। ये लो, तुम्हारे लिए। बूढ़ा नरेश को एक पिज्जा देता है। नरेश खुशी खुशी पिज्जा लेकर घर पहुंचता है। वह पहले अपनी माँ को पिज्जा खिलाता है। दोनों पिज्जा का पहला टुकड़ा खाते हैं। अचानक घर में एक रोशनी चमकती है और उनका पुराना घर एक सुंदर बंगले में बदल जाता है। ये कैसे हुआ? माँ, ये जादुई पिज्जा का असर है। अब हमें और परेशान होने की जरूरत नहीं। नरेश अपने दोस्तों को भी पिज्जा खिलाता है। उनके भी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कोई अपनी पढ़ाई के लिए पैसे पाता है तो कोई अपने सपनों का काम। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। कुछ बदल चुका है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी फिर से गांव आता है। नरेश, तुमने पिज्जा का सही इस्तेमाल किया। याद रखना, असली जादू तुम्हारे दिल की भलाई में है। धन्यवाद बाबा, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। बूढ़ा गायब हो जाता है। गांव वाले उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। नरेश अब गांव में एक पिज्जा शॉप खोलता है। वह सभी गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में पिज्जा खिलाता है। उसकी शॉप का नाम है सपनों का पिज्जा।